जय हिंद बच्चों। ये है क्लास 10th की हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागार्जुन जी की रचना यह दंतुरित मुस्कान। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह दंतुरित मुस्कान जो है नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। नागार्जुन जी का मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। दरभंगा जो कि बिहार का एक जिला माना जाता है, तो वहाँ पे इनका 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। और इनका जो धर्म था ये बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए थे और श्रीलंका भी उसी के लिए गए हुए थे। इनके उपनाम के बारे में कहा जाता है कि यात्री उपनाम इनका था। यात्री उपनाम से ये जाने जाते थे। और इनकी मातृभाषा जो थी मैथिली थी। मैथिली जो है इनकी मातृभाषा मानी जाती है और मैथिली भाषा में रचना इन्होंने किया। तो इस प्रकार से मैथिली भाषा में सुप्रसिद्ध रचनाओं के माध्यम से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आइए देखते हैं इनकी रचना यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब होता है छोटे छोटे दांतों से युक्त, यानी कि छोटे छोटे दांत हो गए किसके, छोटे बच्चों के होंगे, यानी कि जो 6 महीने के आसपास के जो बच्चे होंगे उन्हीं की जो है दंतुरित मुस्कान के बारे में बताया गया है। दंतुरित छोटे छोटे दांतों वाले बच्चों की मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गीत छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो आइए नागार्जुन जी की ये रचना जो कि स्वयं के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। कभी वो बाहर रहे थे और काफ़ी दिनों के पश्चात जब वे घर पर आते हैं तो अपने बच्चे को देख करके क्या बोले, क्या वर्णन किए हैं उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अपने बच्चे के बारे में उन्होंने कहा तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, अर्थात अपने बच्चों के बारे में कहा ये तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से युक्त तुम्हारी जो मुस्कान है, इसको देख करके क्या होगा, मृतक व्यक्तियों में भी प्राण आ जाएगा, मृतक में भी डाल देगी जान। अर्थात जो मृतक व्यक्ति होंगे, मृतक का मतलब यहाँ पे जो कठोर व्यक्ति होंगे, जो असहज व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों में भी क्या आ जाएगा, एक प्रकार से प्राण आ जाएगा, उनमें भी जान आ जाएगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गीत, और कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारा जो शरीर है वो कैसे है, धूल धूसरित है, अर्थात मिट्टी से सना हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और तुम्हारे इस शरीर को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कमल, जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल, जल में जो खिलता है उगता है उसी को जलजात बोलते हैं। जैसे कि कमल जो है तालाब को छोड़ करके माने कि मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। तुम्हारे धूल धूसरे धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का पुष्प तुम्हारा ये शरीर। किसको संबोधित कर रहे हैं, पुत्र को संबोधित कर रहे हैं कि तुम्हारा शरीर जैसे कमल के समान लग रहा है। कमल कहाँ पे खिलता है, तालाब में, और तालाब को छोड़ करके यह हमारे झोपड़ी की शोभा को बढ़ा रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा ही स्पर्श पा करके ही क्या हो गया, यह जो है जल जो है ये क्या बन गया होगा, कठिन पाषाण बन गया होगा। कहीं कहीं जो पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं उनके बारे में कभी कह रहे हैं कि जो ये आपके स्पर्श से ही जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पत्थर है, कठोर पत्थर है, आपके स्पर्श करने से वो जल बन गया होगा। है कि ये इतनी निर्मलता जो है उस बच्चे के माध्यम से बताई जा रही है कि जो है बच्चे के स्पर्श मात्र से ही एक पत्थर जो है, एक पाषाण जो है, एक प्रस्तर जो है क्या बन गया होगा, पिघल करके जल बन गया होगा। यहाँ तक कि संभव नहीं है, फिर भी कौन सा अलंकार यहाँ पे हो सकता है, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे हो सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल।
यानी कि तुम्हारे स्पर्श करने से ही क्या होने लगा, शेफालिका के फूल गिरने लगे। यह भी यहाँ भी क्या है, एक प्रकार से माना गया है, अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है कि बच्चे के स्पर्श मात्र से ही शेफालिका के फूल झड़ने लगे। बांस था कि बबूल, अर्थात उसको संशय था, शंका था कवि को, पहले ये हो सकता है बांस या बबूल रहा हो, लेकिन बच्चे का स्पर्श पा करके ही ये शेफालिका के पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गया और वह पुष्प के रूप में परिवर्तित होकर के नीचे की ओर झड़ने लगा है। ये किसके द्वारा संभव हुआ, बच्चे के स्पर्श के द्वारा ही संभव हो पाया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। उसको बच्चे को देख करके कह रहे हैं कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, हमें बिना पलक झपकाए क्या तुम देखते ही रहोगे। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक गिराए, बिना पलक झपकाए अनिमेष होता है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते ही रहोगे, थक गए हो। इस प्रकार से एक टकटकी लगाए देखते रहने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कवि को कि बच्चा जो है थक गया है। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर, क्या मैं दूसरी तरफ अपनी आँख कर लूँ, क्योंकि तुम बार बार मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हो, इसलिए हो सकता है आप थक गए हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। काफ़ी दिन बाद कवि जो है लौटा हुआ है घर पर, तो कह रहा है कि काफ़ी दिन बाद लौटने के उपरांत हो सकता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तो कोई बात नहीं है, तुम मुझसे परिचित नहीं हो पाए हो। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो क्या नहीं हो पाता, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। ना तो मैं तुम्हें आज देख सकता, ना तो मैं तुम्हारे बारे में जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे यह छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न, चिर प्रवासी अर्थात मैं बहुत दूर प्रदेश में निवास किया करता हूँ। चिर, चिर का मतलब होता है बहुत देर तक, बहुत काफ़ी दिनों तक। प्रवासी माने दूसरे स्थान पर निवास करना। इतर, इतर मतलब होता है अन्य। मैं अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पे, अन्य स्थानों में मैं जा कर के बहुत दिनों तक निवास किया करता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए इस आने वाले अतिथि से तुम्हारा विशेष रूप से कोई संपर्क नहीं रहा, इसलिए हम परिचित नहीं हो पाए। उंगलियां माँ की कराती रहीं मधुपर्क, और तुम्हारी माँ की उंगलियां सदा तुम्हें मधुपर्क कराती रहीं। मधुपर्क मतलब होता है एक प्रकार का रसास्वादन, एक प्रकार का पंचामृत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचामृत। माँ की उंगलियों के द्वारा बच्चों को जो है एक प्रकार का रसपान कराया जाना, पंचामृत कराया जाना ही मधुपर्क कहलाता है। तो मधुपर्क में पंचामृत होता है। पंचामृत में क्या क्या आ सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, और घी हो सकता है, और शहद हो सकता है, और जल हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 5 चीज़ें पंचामृत बन करके मधुपर्क वही कहलाती हैं। दूध, दही, घी, शहद और जल, ये 5 चीज़ें मिलकर के क्या बन गई बच्चों, पंचामृत या मधुपर्क। तो माँ की उंगलियों के माध्यम से जो रसास्वादन बच्चे को कराया जा रहा है उसको किसकी उपमा दी गई है, पंचामृत की उपमा दी गई है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तुम मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे हो। कनखी, कनखी का मतलब तिरछी निगाहों से तुम देख रहे हो, और जब होती जबकि आंखें चार, और जब हम भी और बच्चे के द्वारा जब दोनों ओर से देखा जाता है तो क्या होता है, तो उस बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब पुनः बता रहे हैं छोटे छोटे दांतों से युक्त कोई बच्चा जो है और उसकी जो मुस्कान होती है वो बड़ी ही अच्छी लग रही है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और ये छोटे से बच्चे की जो शोभा है, छोटे छोटे दांतों की शोभा है, वह बहुत ही अच्छी लग रही है। इस प्रकार से आपका यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता संपन्न होती है। इसके पश्चात फसल नामक कविता का अध्ययन किया जाएगा बच्चों। धन्यवाद।